क्या इस पर समाजवादी पार्टी क्या करे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले किसानों की दर्दनाक हत्या पर शोक जताया और भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता के बड़े नेता के पुत्र ने जो ये कुकृत्य किया किसानों की हत्या कर दी, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। जो किसान अन्नदाता कहलाता है, अगर वो अपनी फसलों के मूल्य के सवाल को लेकर मंत्री को या उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाता है, तो ज्ञापन देने जाना कौन बुरी बात? हमको राइट है, हमें अधिकार है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती तानाशाही गुंडागर्दी करके उनकी हत्या कर दी, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। और बीजेपी जैसी पार्टी जो बहुत स्वदेशी की बात, बड़े आत्मनिर्भर होने की बात, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, वो उनकी राष्ट्रभक्ति कहाँ दिख रही है जब किसानों की तुम हत्या कर रहे हो? कहाँ के राष्ट्रभक्त हैं आप? आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए की डिमांड की हम लोगों ने, उनके परिवारों को 2-2 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दिया। उन जिन लोगों ने घटना की है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, ये दिखाता है कि लोकतंत्र को खत्म करे दे रहे हैं। अजय जी, आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी से आगे कांग्रेस निकल गई है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल किसानों की शहादत का है। किसानों ने शहादत दे दी, किसानों की हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के पैमाने पर बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर पर धरना दे चुकी। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर से प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दे चुकी। जो लोकतंत्र में, भारत के संविधान में आंदोलन का तरीका है, उस आंदोलन के तरीके का इस्तेमाल करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी अपने घर से निकलते हैं, उन शोकाकुल परिवार से, उन परेशान लोगों से, किसानों के परिवारों से मिलने के लिए उनको गिरफ्तार करना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। पक्ष का काम है सरकार से जो सहायता है वो दिलाना, देना, और विपक्ष काम होता है आपकी गलतियां बताना, आपको जनता की बात सही ढंग से पहुंचाना। और लोकतंत्र में दोनों पहिए, पक्ष और विपक्ष जब मजबूत होंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन बीजेपी का विश्वास लोकतंत्र पर नहीं है। लगातार घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी पल्ला झाड़ ले रही है। पहले क्या होता था, कोई घटना दुर्घटना बड़ी हो जाए उसके मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा दे देते थे नैतिकता के आधार पर। यहाँ तो मुख्यमंत्री के सामने जाने कितने लोगों की जान चली गई। कोरोना में लाखों करोड़ की लूट हो गई, कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई। अब मुख्यमंत्री में जरा सी भी नैतिकता नहीं कि वो कम से कम इस्तीफा दे दे। अजय जी, 2022 में आप लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं,